अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ये वाली वीडियो देखेंगे। ये जनाब मौलाना साहब कह रहे हैं कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं उनकी कुर्बानी कबूल ही नहीं होती है। इसकी हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है? क्या जो लोग नमाज अदा नहीं करते हैं उनकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी? पहले आप इनकी वीडियो को सुने, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। और कुर्बानी की बारी आती है तो इनसे बड़ा हाजी कोई नहीं होता। कुर्बान करने के लिए जो है वो तैयार है, क्योंकि माल का पैसा लगना है। और आप कुर्बानी करने के लिए 10 जानवर, 50 जानवर, 20-20 जानवर जो है एक एक बंदा, एक एक फैमिली करती है। तो पहली बात यह है कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि उसकी कोई कुर्बानी नहीं है। यानी जो बेनमाजी उसकी कुर्बानी कबूल नहीं है, उसकी कुर्बानी अल्लाह के यहां कबूल ही नहीं है। वो कुर्बानी लिखी ही नहीं जाएगी जो नमाज नहीं पढ़ता। उसके लिए नमाज जो है वो फर्ज थी, उसने फर्ज छोड़ दी। कुर्बानी तो एक सुन्नत है ना। यहां पर लोगों को हक क्यों नहीं बताया जाता? कुर्बानी के फजाइल बताए जा रहे हैं, कुर्बानी के जानवरों की खालों के लिए जो है वो मुहिम चल रही है, लेकिन कभी यह नहीं बताया जा रहा कि कुर्बानी करनी है तो पहले अपने आप को तैयार कीजिए। वो मेरा रब और उसका रसूल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसने कुर्बानी के जानवर के मुतालिक बताया कि जानवर कैसा होना चाहिए, उसकी क्या खूबी, क्या खुसूसियत होनी चाहिए, और जो जानवर ज़िबा कर रहा है उसके ऊपर कोई इंप्लीमेंट नहीं। दोस्तों, देखे कि नहीं किस कदर बेबागी के साथ कह रहा है कि जो लोग नमाज अदा नहीं करते हैं उनकी कुर्बानी कबूल ही नहीं होती है। और ये भी कह रहा है कि कुर्बानी एक सुन्नत है। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि कुर्बानी सुन्नत से साबित है, लेकिन ये दर हकीकत वाजिब है। हर साहिब निसाब मुसलमानों के ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। और ये जनाब बेबागी के साथ कह रहा है कि जो लोग नमाज अदा नहीं करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, उनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती है। तो मैं पूछना चाहता हूं मौलाना साहब से, क्या जो लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं उनको नमाजी कहेंगे, या फिर जो लोग जुमा भी पढ़ते हैं उनको भी नमाजी कहेंगे, या जो लोग सिर्फ ईद और बकरीद की नमाज पढ़ते हैं क्या उसको भी नमाजी कहेंगे? आप किसको नमाजी कहना चाहते हैं? क्योंकि बड़े बड़े शहरों में अगर आप देखेंगे तो गिने चुने मुश्किल से 1000-2000 नमाजी निकलेंगे। सारे के सारे गफलत की वजह से नमाज नहीं पढ़ते हैं। हाँ, ये बात मैं कहना चाहता हूं कि जो नमाज का इनकार करे तो फिर कोई बात ही नहीं है, डायरेक्ट वो इस्लाम से खारिज है। और अगर जो इंसान गफलत में डूबे हुए हैं, गफलत की वजह से नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो क्या ऐसे लोगों की कुर्बानी होगी या नहीं होगी? और इनकी गुफ्तगू में आप ये भी सुन लिए कि उनके वहां पर एक एक आदमी 10-10, 20-20 कुर्बानी कर रहा है। दोस्तों, ये मैं तो नहीं देखा हूं, कहीं पर नहीं देखा हूं। एक आदमी बड़ी मुश्किल से एक कुर्बानी देता है, उस पर भी उलमाए किराम समझाते हैं कि देखें, आप साहिब निसाब हैं, आप मुसलमान हैं, साहिब निसाब हैं, आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, आपको कुर्बानी करना चाहिए। इस तरीके से उलमाए किराम समझाते हैं, तब जाकर बड़ी मुश्किल से एक कुर्बानी करते हैं लोग। और ये जनाब इन लोगों को भी रोकना चाहते हैं कि देखो, जो नमाजी नहीं है उनके हक में कुर्बानी नहीं है। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि तमाम इबादतों में अफजल व आला जो इबादत है हकीकत में वो नमाज ही है। और नमाज छोड़ना एक गुनाह कबीरा है। नमाज छोड़ने का गुनाह अलग है और कुर्बानी करने का सवाब अलग है, चूंकि कुर्बानी भी वाजिब है। अगर आप कुर्बानी करेंगे तो उसका सवाब मिलेगा, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो उसका गुनाह आपको मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। और ये जनाब मन जो अपनी बात रख रहा है, आप एक भी आयत पढ़ करके नहीं सुनाई, एक भी हदीस पढ़ करके नहीं सुनाई, चूंकि कहीं पर ऐसा है ही नहीं कि अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो
वाजिब अदा नहीं होगा। जो आप सदका खैरात करेंगे तो आपका सदका खैरात कबूल नहीं किया जाएगा, आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। ये जनाब से मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरीके से पैगाम जो आप दे रहे हैं तो इससे आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं आप? क्या जो लोग गफलत की वजह से नमाज नहीं पढ़ रहे हैं क्या वो कुर्बानी ना करें? यही पैगाम देना चाहते हैं आप? जो वाजिब है उस सवाब से भी वो महरूम हो जाए, इसका मतलब तो यही निकलता है ना। और वैसे ही इस दौर में लोग नमाज से, रोजे से, सदका खैरात से, कुर्बानी से यानी आमाल से दूर नजर होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से लोग आमाल में नहीं आएंगे बल्कि और आमाल से हटने लगेंगे, यही सोचेंगे कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं तो कुर्बानी भी कबूल नहीं होगी, यही लोगों को पैगाम पहुंचेगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि ऐसी बात लोगों के दरमियान पहुंचाने की कोशिश ना करें। मुझे बोलने में, समझाने में अगर कमी बेशी हुई हो तो आप ज़रूर मेरी इस्लाह करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।